हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में पाश्चात्य समाजशास्त्री विचारकों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं एंड ये क्लास आपकी समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी रहने वाली है, इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। एंड यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन देनी है आप सभी को। समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है जिस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। नंबर है 790-555-3851। यहाँ पर आपको यूपीपीजीटी का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। कॉम्बो ऑफर में कुछ रुपए की यहाँ पर छूट दी जा रही है एंड इसमें प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। साथ ही बिहार पीजीटी एंड स्टेट परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट यहाँ पर आपको मिल जाएगा। बिहार शिक्षक भर्ती के लिए भी कॉम्बो ऑफर है। एंड बात की जाए समाजशास्त्र के नोट्स की, तो ये नोट्स सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं, सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। एंड यहाँ पर जीआईसी का प्रैक्टिस सेट कॉम्बो ऑफर में जीएस पेपर के साथ मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर टोटल आपको प्रैक्टिस सेट 25 देखने को मिलेंगे, सोशियोलॉजी के 10 एंड जीएस के आपको 15 प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे। केवल अगर आप सोशियोलॉजी का लेना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर मिल जाएगा एंड अकेले जीएस का अगर आप लेना चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाएगा। इसके अलावा राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर का सोशियोलॉजी का प्रैक्टिस सेट भी आ चुका है। आप में से बहुत से बच्चों ने मैसेज करके पूछा था तो ये आ चुका है एंड इसका भी आपको जीएस का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। इससे संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर 790-555-3851 पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। बस कुछ ही देर में क्लास शुरू होने वाली है। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। यहाँ तक हो गया था, चलिए यहाँ से शुरू करना है। प्रश्न है, जाति एक बंद वर्ग है, इस कथन से कौन संबंधित है। यहाँ पर विकल्प में JH हट्टन, CH कूले, मजूमदार, GS घुरिये यहाँ पर दिया गया है। जाति एक बंद वर्ग है, यह किसका कहना है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, यह कहना मजूमदार का है। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। विकल्प सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एंड घुरिये की बात की जाए तो घुरिये ने, अगर प्रश्न पूछा जाता है कि जाति व्यवस्था का सबसे पहले, ठीक है, सर्वप्रथम व्यवस्थित अध्ययन किसने किया है, जाति प्रथा का सबसे पहले व्यवस्थित अध्ययन किसके द्वारा किया गया है, तो याद रखिएगा यह अध्ययन GS घुरिये के द्वारा किया गया है। और इन्होंने जाति प्रथा से संबंधित 6 विशेषताएं बताई थी, ठीक है। जाति व्यवस्था से संबंधित 6 विशेषताएं बताई थी। अगर हम पहली विशेषता की बात करें तो यहाँ पर जाति व्यवस्था को इन्होंने क्या कहा कि खंडात्मक व्यवस्था है। जाति व्यवस्था क्या है, खंडात्मक व्यवस्था है। दूसरी विशेषता इन्होंने क्या बताया था, दूसरी विशेषता इन्होंने संस्तरण बताया है, ठीक है। दूसरी विशेषता इन्होंने संस्तरण की बात की है। तीसरे की अगर हम बात करें, भोजन और सहवास पर प्रतिबंध की बात की है, भोजन व सहवास पर प्रतिबंध की बात की है इन्होंने। एंड फोर्थ की बात करें तो विभिन्न जातियों की धार्मिक व सामाजिक निर्योग्यताएं व विशेषाधिकार है, ठीक है। विभिन्न जातियों की धार्मिक व सामाजिक निर्योग्यताएं या विशेषाधिकार है, ये हो जाएगी। एंड इन विशेषताओं से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी विशेषताएं घुरिये द्वारा बताई गई हैं या जाति व्यवस्था से संबंधित कौन सी विशेषता यहाँ पर नहीं है, ठीक है। और विभिन्न जातियों हो गया, पेशे के अप्रतिबंधित चुनाव का अभाव, ठीक है, पेशे के अप्रतिबंधित चुनाव का अभाव है। और एक हो जाएगा विवाह संबंधी प्रतिबंध, ठीक है, विवाह संबंधी प्रतिबंध। तो ये विशेषताएं जाति व्यवस्था से संबंधित हैं। 6 विशेषताएं किसके द्वारा बताई गई, घुरिये के द्वारा बताई गई हैं। सबसे पहले व्यवस्थित अध्ययन घुरिये ने ही किया है। जाति एक बंद वर्ग है, यह कहना यहाँ पर मजूमदार का है, तो इसे आप याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सामाजिक स्त्रीकरण का आकार्य नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शंस है सामाजिक दूरी बढ़ाना, समाज को विसंयोजित करना, मनोवृत्तियों का निर्धारण करना, समान अवसर न प्रदान करना। सामाजिक स्त्रीकरण का आकार्य नहीं है यह पूछा जा रहा है। यहाँ पर होगा मनोवृत्तियों का निर्धारण करना, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए पुस्तक से संबंधित प्रश्न है। द इंडियन मिडिल क्लास पुस्तक के लेखक कौन है? एस.सी. दुबे, एम.एन. श्रीनिवास, बी.बी. मिश्र, दांडेकर। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। द इंडियन मिडिल क्लास पुस्तक के लेखक कौन है? द इंडियन मिडिल क्लास, ये किसके द्वारा पुस्तक लिखी गई है? बी.बी. मिश्र की ये पुस्तक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। द इंडियन मिडिल क्लास किसकी है? बी.बी. मिश्र की पुस्तक है। ठीक है। एस.सी. दुबे की बात करें तो इन्होंने कमार जनजाति पर अध्ययन किया है। ठीक है, कमार जनजाति पर अध्ययन इनका रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें शामीर पेट, ठीक है, शामीर पेट पर भी इनका अध्ययन रहा है। कमार और शामीर पेट पर इनका अध्ययन रहा है। इसके अलावा इन्होंने प्रभु व्यक्ति की अवधारणा दी है। ठीक है, प्रभु व्यक्ति की अवधारणा दी है। और इसके अलावा बहुल परंपरा की जो अवधारणा है ये भी इनके द्वारा ही दी गई है। बहुल परंपरा का जो कॉन्सेप्ट है ये दुबे के द्वारा दिया गया है। प्रभु व्यक्ति की अवधारणा दी गई है। कमार और शामीर पेट पर अध्ययन इनका रहा है। द कमार नाम से इनकी पुस्तक भी है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है भारतीय उपमहाद्वीप में पारंपरिक समाज की वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था? यहाँ पर ऑप्शंस में जन्म और कर्म है, गुण और कर्म है, प्रतिष्ठा और धर्म, परंपरा और धर्म यहाँ पर दिया गया है। भारतीय उपमहाद्वीप में पारंपरिक समाज की वर्ण व्यवस्था का आधार इनमें से क्या है? जन्म और कर्म होगा, यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, जन्म और कर्म है, यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नायरो में क्रमशः संयुक्त परिवार तथा नाभिकी परिवार को क्या कहा जाता है? यहाँ पर थारथोरल है, थावजी है, तालियान है और तारवाड़ दिया गया है। संयुक्त परिवार और नाभिकी परिवार को क्या कहा जाता है नायर जनजाति में? तो यहाँ पर अगर हम नायर जनजाति में संयुक्त परिवार की अगर हम बात करें, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? थारवाड़ कहेंगे। ठीक है, थारवाड़ कहा जाता है। संयुक्त परिवार को क्या कहा जाता है? थारवाड़ कहा जाता है। और नाभिकी परिवार को क्या कहा जाता है? थावजी कहा जाता है। नाभिकी परिवार को क्या कहा जाता है? थावजी कहा जाता है। यहाँ पर ऑप्शन ए होगा। विकल्प ए यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है जब किसी परिवार में पति की मृत्यु हो जाए तथा पत्नी का भाई स्थायी रूप से साथ रहने लगे तो उसे क्या कहा जाएगा? नाभिकीय परिवार, संयुक्त परिवार, अनुपूरित उपनाभिकीय परिवार, उपनाभिकीय परिवार। यहाँ पर ऑप्शंस है। सही यहाँ पर अनुपूरित उपनाभिकीय परिवार होगा, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, अनुपूरित उपनाभिकीय परिवार होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है रूरल फैमिली पैटर्न अ स्टडी इन अर्बन रूरल रिलेशनशिप किसकी है? के.एम. कपाड़िया, आई.पी. देसाई, ए.एम. शाह, एम.एस. गोरे। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। ये किसकी पुस्तक है बताइए? सही विकल्प यहाँ पर क्या होगा? के.एम. कपाड़िया। ठीक है, के.एम. कपाड़िया है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। इनकी एक पुस्तक है मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, जो कि 1955 में आती है। और इन्होंने संयुक्त परिवार का महत्वपूर्ण लक्षण किसे बताया था? जो पीढ़ियों की गहराई है। ठीक है, पीढ़ियों की गहराई को संयुक्त परिवार का लक्षण इन्होंने बताया था के.एम. कपाड़िया ने। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर हम आई.पी. देसाई की अगर हम बुक की बात करें, ठीक है, आई.पी. देसाई की कौन सी बुक है? सम एस्पेक्ट्स ऑफ फैमिली इन महुआ। ठीक है, सम एस्पेक्ट ऑफ फैमिली इन महुआ है। एंड इसके अलावा द ज्वाइंट
फैमिली इन इंडिया, द ज्वाइंट फैमिली इन इंडिया। ये 2 पुस्तकें हैं आईपी देसाई की, इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको बताई गई है, ये एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, तो इसे आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं, देखते हैं चेंजिंग व्यूज ऑन मैरिज एंड फैमिली। ये लेख किसके द्वारा लिखा गया है? एडी रॉस, केटी मर्चेंट, पोलिन कोलेंडा, हेनरी मैन। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। चेंजिंग व्यूज ऑन मैरिज एंड फैमिली, ये किसका हो जाएगा? चेंजिंग व्यूज ऑन मैरिज एंड फैमिली, चेंजिंग व्यूज ऑन मैरिज एंड फैमिली, ये है केटी मर्चेंट का। ठीक है, केटी मर्चेंट का है चेंजिंग व्यूज ऑन मैरिज एंड फैमिली। ये लेख केटी मर्चेंट के द्वारा लिखा गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी है सही। प्रश्न है, किसने परिवार के विकास का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण कर कहा कि परिवार निम्न 3 चरणों से होकर गुजरा है? मुक्त वंशावली, प्रतिबंधित पितृसत्तात्मक परिवार, बंद घरेलू नाभिकीय परिवार। यहाँ पर ऑप्शंस में एडी रॉस, वेस्टरमार्क, लॉरेंस स्टोन, बैकोफेन यहाँ पर दिया गया है। परिवार के विकास का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण करके यह कहा कि परिवार इन 3 चरणों से होकर के गुजरा है। यहां पर सही क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर लॉरेंस स्टोन होगा। ठीक है, लॉरेंस स्टोन होगा। मुक्त वंशावली, प्रतिबंधित पितृसत्तात्मक परिवार और बंद घरेलू नाभिकीय परिवार से संबंधित कौन है? लॉरेंस स्टोन है। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगर हम वेस्टरमार्क की बात करें तो इन्होंने परिवार की उत्पत्ति का एक विवाहित सिद्धांत दिया है। परिवार की उत्पत्ति का एक विवाहित सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो याद रखिएगा, वेस्टरमार्क के द्वारा दिया गया है। एडी रॉस की अगर हम बात करें तो एडी रॉस की एक इंपॉर्टेंट बुक है हिंदू फैमिली इन एन अर्बन सेटिंग। ठीक है, ये इनकी एडी रॉस की बुक है और एडी रॉस का अध्ययन बेंगलोर पर रहा है। ठीक है, बेंगलोर पर फील्ड वर्क से रिलेटेड भी प्रश्न पूछा जाता है। बेंगलोर पर कहाँ पर रहा है? तो ध्यान रखिएगा, मध्यम वर्ग के हिंदू परिवारों पर। ठीक है, मध्यम वर्गीय हिंदू परिवार पर किसका अध्ययन रहा है? इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। मध्यम वर्गीय हिंदू परिवार पर अध्ययन किसका रहा है? एडी रॉस का। और बेंगलोर से ज्यादातर पूछा गया है, तो याद रखिएगा दोनों ही पूछा जा सकता है। यहाँ पर ऑप्शन सी है। बैकोफेन परिवार के मात्र सत्तात्मक, परिवार की उत्पत्ति के मात्र सत्तात्मक सिद्धांत से संबंधित है। इसमें ब्रिफॉल्ट के द्वारा भी दिया गया था एंड ब्रिफॉल्ट की द मदर्स बुक है, जो कि एग्जाम्स में पूछी जाती है। अब यहाँ पर देखिए, व्यक्तिवादी परिवार की अवधारणा के प्रतिपादक कौन है? यहाँ पर विकल्प में जिमरमैन, किम्बॉल यंग, बर्गेस एंड लॉक, पार्सन्स दिए गए हैं। व्यक्तिवादी परिवार की अवधारणा के प्रतिपादक कौन है? किसके द्वारा व्यक्तिवादी परिवार की अवधारणा दी गई? यहाँ पर राइट क्या होगा? अगर देखिए जिमरमैन की बात करें, ठीक है, जिमरमैन की बात करें तो इन्होंने परिवार के कितने प्रकार बताए थे? परिवार के 3 प्रकार बताए थे। ठीक है, परिवार के कितने प्रकार बताए थे? 3 प्रकार बताए थे। एक तो न्यासिता परिवार है। ठीक है, न्यासिता परिवार है। दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा अति लघु, या जिसे हम व्यक्तिवादी परिवार भी कहते हैं, या आणविक परिवार। ठीक है, आणविक परिवार। और दूसरा तीसरा है घरेलू परिवार। ठीक है, तो ये 3 प्रकार किसके द्वारा बताए गए हैं? याद रखिएगा, जिमरमैन ने बताए हैं परिवार के ये 3 प्रकार। ठीक है, बर्गेस एंड लॉक की बात करें तो इन्होंने परिवार के 2 प्रकार बताए हैं। ठीक है, बर्गेस एंड लॉक ने परिवार के 2 प्रकार बताए हैं। एक तो है संस्थागत परिवार, दूसरा सहचर परिवार है। ठीक है, संस्थागत परिवार और दूसरा सहचर परिवार हो जाएगा। परिवार से संबंधित पार्सन्स की कौन सी अवधारणा है? तो पार्सन्स ने पृथक नाभिकीय परिवार, ठीक है, पृथक नाभिकीय परिवार का कॉन्सेप्ट दिया है। पृथक नाभिकीय परिवार की अवधारणा किसकी है? यह पार्सन्स के द्वारा दी गई है। ठीक है, तो इतने ये जो प्रश्न है कॉन्सेप्ट से रिलेटेड या मैचिंग में इस तरीके से पूछा जाता है, तो याद रखिएगा ये टाइप्स किसके द्वारा बताए गए हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए, मिश्रित परिवार की अवधारणा पूछी जा रही है। यहाँ पर जिमरमैन, मर्डॉक, लिंटन, पार्सन्स दिए गए हैं। किसके द्वारा दिया गया है? मिश्रित परिवार की अवधारणा किसने दी? अभी आपने जिमरमैन के 3 प्रकार देखे, न्यासिता परिवार,
ठीक है, न्यासिता परिवार है व्यक्तिवादी या अति लघु या जिसे आणविक परिवार कहा दूसरा। तीसरा है घरेलू परिवार। ये 3 प्रकार किसने बताए हैं? जिमरमैन ने बताए हैं। ठीक है, और अगर हम पार्सन्स की बात करें पृथक नाभिकीय परिवार, यहाँ पर क्या होगा? मर्डॉक होगा। ठीक है, मर्डॉक ने परिवार के 2 प्रकार बताए थे। ठीक है, एक तो इन्होंने मिश्रित परिवार बताया, ठीक है, मिश्रित परिवार बताया, और जो दूसरा प्रकार है ये स्वतंत्र नाभिकीय परिवार है। ठीक है, स्वतंत्र नाभिकीय परिवार है। तो ये 2 प्रकार किसके हैं? मर्डॉक के हैं। अगर हम लिंटन की बात करें, ठीक है, लिंटन की बात करें तो ये परिवार के 2 प्रकार बताते हैं, रक्त संबंधी परिवार, रक्त संबंधी परिवार, और दूसरा क्या हो जाएगा? विवाह संबंधी परिवार। ठीक है, विवाह संबंधी परिवार। रक्त संबंधी परिवार और विवाह संबंधी परिवार की बात किसके द्वारा की गई है? लिंटन के द्वारा की गई है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अस्थायी परिवार की अवधारणा किसने दी? फेडरिक लिप्ले, बर्गेस, पाक, वार्नर। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। अस्थायी परिवार की अवधारणा किसके द्वारा दी गई? अस्थायी परिवार की अवधारणा किसने दी है? अस्थायी परिवार की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये फेडरिक लिप्ले का है। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। अस्थायी परिवार की अवधारणा फेडरिक लिप्ले ने दी है। ठीक है, अस्थायी परिवार है। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा इन्होंने देखिए स्तंभ परिवार, ठीक है, स्तंभ परिवार या जिसे हम तना परिवार कहते हैं, आपने देखा होगा तना परिवार करके ज्यादातर प्रश्न पूछा गया है। तना परिवार, स्तंभ परिवार, ठीक है, एक ही है। और पित्त सत्तात्मक परिवार, ठीक है, पित्त सत्तात्मक परिवार हो जाएगा। दूसरा पित्त सत्तात्मक परिवार है। तीसरा हो जाएगा विशिष्टीकृत, विशिष्टीकृत हो जाएगा, विशिष्टीकृत परिवार हो जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा अस्थायी परिवार। ये 4 तरह के जो परिवार हैं ये किसके द्वारा बताए गए हैं? फेडरिक लिप्ले के द्वारा बताए गए हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। यहाँ पर प्रश्न है, व्यवहार के संगठित रूपों और उनकी पुनरावृत्ति को किस रूप में जाना जाता है? प्रथा, मूल्य, संस्कृति, सांस्कृतिक पश्चाता। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। यहाँ पर थिंकर से अलावा ऐसे भी प्रश्न आ गए हैं कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। चलिए बताइए, व्यवहार के संगठित रूपों और उनकी पुनरावृत्ति को किस रूप में जाना जाता है? उसे क्या कहा जाएगा? प्रथा कहा जाएगा, ट्रेडिशन कहा जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर हैं, संदर्भ समूह मर्टन, मानव समूह वेबर, प्राथमिक समूह कूले, बाह्य समूह समनर। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा युग्म सही नहीं है? तो यहाँ पर अगर हम बात करें, संदर्भ समूह की अवधारणा ये मर्टन द्वारा दी गई है, प्राथमिक समूह की अवधारणा कूले ने, और बाह्य समूह की अवधारणा समनर ने दी है। यहाँ पर मानव समूह का जो कॉन्सेप्ट है ये वेबर के द्वारा नहीं दिया गया है। ठीक है, मानव समूह का जो कॉन्सेप्ट है ये वेबर ने नहीं दिया है। ये मानव समूह की जो अवधारणा है ये किसके द्वारा दी गई है? होम्स के द्वारा दी गई है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा ये विकल्प यहाँ पर बी होगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से किसने एक समूह को व्यक्तियों के रूप में परिभाषित किया है जो कि निश्चित तरीकों से एक दूसरे के साथ अंतरक्रिया करते हैं, महसूस करते हैं कि वे उस समूह के सदस्य हैं एवं दूसरों के द्वारा उस समूह के सदस्यों के रूप में माने जाते हैं? समूह को इस तरीके से किसने परिभाषित किया है? यहाँ पर पार्सन्स, मैकेवर, मर्टन, डेविस यहाँ पर दिया गया है। सही यहाँ पर क्या होगा? समूह को व्यक्तियों के रूप में परिभाषित किया जो कि निश्चित तरीकों से एक दूसरे के साथ अंतरक्रिया करते हैं। व्यक्ति महसूस करता है कि वह उस समूह का सदस्य है और दूसरे द्वारा भी उस समूह के सदस्यों के रूप में वह माना जाता है कि वह व्यक्ति हमारे समूह का सदस्य है। और समूह को इस तरीके से परिभाषित करने वाले मर्टन है। व्यक्तिनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ इन 2 तत्वों के आधार पर इन्होंने समूह को परिभाषित किया था। तो यहाँ पर विकल्प सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, पश्चिमी प्रभाव के परिणाम स्वरूप आधुनिकीकरण की एक नवीन महान परंपरा अर्थात सांस्कृतिक आधुनिकीकरण ने जन्म लिया है। यह प्रसिद्ध कथन किसका है? यहाँ पर ऑप्शंस में योगेंद्र सिंह, बर्जर, मैकेवर, AR देसाई यहाँ पर दिए गए हैं विकल्प। पश्चिमी प्रभाव के परिणाम स्वरूप आधुनिकीकरण की एक नवीन महान परंपरा अर्थात सांस्कृतिक आधुनिकीकरण ने जन्म लिया है, यह कथन किसका है? यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर योगेंद्र सिंह हो जाएगा। और योगेंद्र सिंह ने संस्कृतिकरण को क्या कहा था?
इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। संस्कृतिकरण को अग्रिम समाजीकरण कहा, संस्कृतिकरण को अग्रिम समाजीकरण कहा है योगेंद्र सिंह ने। इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से पूछा जाता है। या संस्कृतिकरण विचारधारा ग्रहण करने वाली प्रक्रिया है, संस्कृतिकरण विचारधारा ग्रहण करने वाली प्रक्रिया है। ये किसका कहना है? इस तरीके से पूछा जाएगा, योगेंद्र सिंह के द्वारा ये बात कही गई है। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। प्रश्न है, भारत में सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए किसने 3 वृहद उपागमों को वर्गीकृत किया है? यहाँ पर ऑप्शन है उद्विकासी, सांस्कृतिक और संरचनात्मक में। विकल्प में योगेंद्र सिंह, एस.सी. दुबे, ए.आर. देसाई, के.एल. शर्मा यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर सही होगा योगेंद्र सिंह, योगेंद्र सिंह ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर सही। प्रश्न है, पुस्तक से संबंधित द पोलिस पीजेंट इन यूरोप एंड अमेरिका। यहाँ पर विकल्प में थॉम्स एंड नैनकी, ऑगबर्न एंड निमकॉफ, मैकेवर एंड पेज, लिपसेट एंड बेंडिक्स यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए थॉम्स एंड नैनकी होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑगबर्न निमकॉफ की बात करें तो सोशल चेंज इनकी पुस्तक है, ठीक है, सोशल चेंज इनकी पुस्तक है जो कि 1922 में आती है, 1922 में आती है। एंड कृषक समाज की बात करें, ठीक है, कृषक समाज की बात करें तो कृषक समाज की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा दी गई है। कृषक समाज की अवधारणा रॉबर्ट रेडफील्ड ने दी है। ये इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्सेप्ट अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है, इसे आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर। या किसने कहा कि समाजशास्त्र मानव उपलब्धियों का विज्ञान है? C.H. कूले, दुर्खीम, समनर, L.F. वॉर्ड यहाँ पर ऑप्शन है। समाजशास्त्र मानव उपलब्धियों का विज्ञान है, यह बात किसके द्वारा कही गई है? यहाँ पर राइट होगा L.F. वॉर्ड, ठीक है, L.F. वॉर्ड होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, किसने कहा कि इतिहास शिष्ट जनों का कब्रिस्तान है? अगस्त कॉम्ट, स्पेंसर, पैरेटो, दुर्खीम यहाँ पर विकल्प है। सही यहाँ पर क्या होगा? इतिहास शिष्ट जनों का कब्रिस्तान है, ये बात किसके द्वारा कही गई है? पैरेटो के द्वारा कही गई है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा, ठीक है। सामाजिक परिवर्तन से संबंधित अभिजात परिभ्रमण का सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया है। अभिजात परिभ्रमण का सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया है। सामाजिक परिवर्तन से संबंधित अभिजात परिभ्रमण का सिद्धांत किसने दिया है? याद रखिएगा, पैरेटो ने। माइंड एंड सोसाइटी इनकी पुस्तक है, माइंड एंड सोसाइटी ये इनकी पुस्तक है। इसके अलावा इन्होंने सामाजिक क्रिया के 2 प्रकार बताए हैं। एक इन्होंने बताया है तार्किक सामाजिक क्रिया और एक अतार्किक सामाजिक क्रिया। तार्किक सामाजिक क्रिया और दूसरा अतार्किक सामाजिक क्रिया, ठीक है, इसे याद रखिएगा। और इन्होंने शासक 2 तरह के वर्गों की बात की थी, ठीक है। एक तो इन्होंने शासक वर्ग की बात की, ठीक है, वर्ग 2 तरह के वर्ग की बात की है, शासक वर्ग और दूसरा गैर शासक वर्ग। शासक वर्ग और गैर शासक वर्ग, ये 2 तरह की बात की है। और पैरेटो को बुर्जुआजी मार्क्स कहा जाता है, ठीक है, बुर्जुआजी मार्क्स कहा जाता है, ये याद रखिएगा, बुर्जुआजी मार्क्स कहा जाता है पैरेटो को, ठीक है। ये एग्जाम्स में पूछा जाता है इस तरीके से। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, किसने कहा है कि आर्थिक कारक समाज की संरचना एवं विकास का मूलभूत निर्णायक है? मार्क्स, वेबलन, सोरोकिन, ऑगबर्न यहाँ पर है। आर्थिक कारक समाज की संरचना एवं विकास का मूलभूत निर्णायक है, ये बात किसके द्वारा कही गई है? कार्ल मार्क्स के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, विकल्प ए यहाँ पर राइट होगा। कार्ल मार्क्स आर्थिक निर्धारणवादी के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है, कार्ल मार्क्स आर्थिक निर्धारणवादी के नाम से जाने जाते हैं। इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। वेबलन ने विलासी वर्ग का कॉन्सेप्ट दिया था, विलासी वर्ग, ठीक है, विलासी वर्ग की बात की थी। सोरोकिन, ऑगबर्न को सांस्कृतिक निर्धारणवादी कहा जाता है। सोरोकिन एंड ऑगबर्न को सांस्कृतिक निर्धारणवादी कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, माल्थस की पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन प्रकाशित हुई थी किस वर्ष
प्रकाशित हुई थी यह पुस्तक उनकी 1798 में। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी शीर्षक पुस्तक शोध की किस विधि पर आधारित है? यहाँ पर ऑप्शंस में साक्षात्कार अनुसूची, सहभागी अवलोकन, अंतर्वस्तु विश्लेषण, प्रश्नावली यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर सहभागी अवलोकन होगा। ठीक है, सहभागी अवलोकन होगा, विकल्प बी यहाँ पर राइट होगा। अच्छा, सहभागी अवलोकन का सबसे पहले सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ठीक है, सबसे पहले इसकी बात किसके द्वारा की गई है, इसका प्रयोग किसने किया है? लिंडमैन ने किया है। ठीक है, किसने किया है? लिंडमैन ने। किस पुस्तक में बात की है? सोशल डिस्कवरी में। ठीक है, सोशल डिस्कवरी में इन्होंने बात की है, और ये कब आती है? 1924 में आती है सोशल डिस्कवरी इनकी पुस्तक। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, निम्न में से किसने सहभागी अवलोकन विधि और औपचारिक व्यक्तिगत साक्षात्कार विधि का प्रयोग करते हुए आय, व्यवसाय, निवास स्थान आदि तथ्यों के आधार पर सर्वप्रथम गरीबी की अवधारणा प्रस्तुत की? कार्ल मार्क्स, स्मिथ, जॉन हॉवर्ड, चार्ल्स बूथ यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। सही यहाँ पर होगा चार्ल्स बूथ। ठीक है, चार्ल्स बूथ होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मैक्स वेबर ने प्रोटेस्टेंट आचार व्यवहार के अपने अध्ययन में किस पद्धति का प्रयोग किया? यहाँ पर सर्वेक्षण विधि, प्रत्यक्ष साक्षात्कार, अवलोकन पद्धति, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। यहाँ पर होगा सर्वेक्षण विधि, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। किसके अनुसार वैयक्तिक अध्ययन विधि गुणात्मक विश्लेषण का एक रूप है जिसके द्वारा एक व्यक्ति, एक घटना या एक संस्था का अत्यधिक सतर्कता से सर्वज्ञ अध्ययन किया जाता है? पीवी यंग, बिजेंस एंड बिजेंस, चार्ल्स बूथ, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। यहाँ पर बिजेंस एंड बिजेंस होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बिजेंस एंड बिजेंस है। ठीक है, और वैयक्तिक अध्ययन की अगर हम बात करें, ठीक है, वैयक्तिक अध्ययन की बात करें तो बर्गेस ने इसे वैयक्तिक अध्ययन को क्या कहा था? सूक्ष्मदर्शी पद्धति कहा था। ठीक है, याद रखिएगा, बर्गेस ने वैयक्तिक अध्ययन पद्धति को सूक्ष्मदर्शी पद्धति कहा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, संस्कृति मूल्यांकनों तथा शैलियों में अपनी अभिव्यक्ति करते हुए जीवन को कहा जाता है? यहाँ पर मैकेवर, टाइलर, घुरिये, गॉर्डनर यहाँ पर दिए गए हैं। संस्कृति मूल्यांकनों तथा शैलियों में अपनी अभिव्यक्ति करते हुए जीवन को इस तरीके से परिभाषित किसके द्वारा कहा गया है, किया गया है परिभाषित? यहाँ पर मैकेवर होगा। ठीक है, मैकेवर होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, सकेंद्रित साक्षात्कार पद्धति का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? जहोदा, मर्टन, लुंडबर्ग, पीवी यंग। सकेंद्रित साक्षात्कार पद्धति का सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? मर्टन के द्वारा किया गया था। यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा सही। ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर सही है। अब यहाँ पर देखिए, यह कहना किसका है कि अवधारणाएं निगमनात्मक तार्किक प्रक्रिया को संभव बनाकर हमारे प्रत्यक्ष ज्ञान और अनुभव में वृद्धि करती हैं। यहाँ पर लुंडबर्ग, पीवी यंग, ब्लूमर, लिप्ले यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर सही होगा ब्लूमर। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। आखिरी प्रश्न है, निम्न में से किसने सहभागी अवलोकन विधि और औपचारिक व्यक्तिगत साक्षात्कार विधि का प्रयोग करते हुए आय, व्यवसाय, निवास स्थान आदि तथ्यों के आधार पर सबसे पहले गरीबी की अवधारणा प्रस्तुत की? यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? ये रिपीट हुआ है। ठीक है, चार्ल्स बूथ होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।